नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सदन में गरमाया पहाड़ और मैदान का मुद्दा। संसदीय कार्य मंत्री और विपक्षी विधायक के बीच तीखी बहस। सीएम धामी ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से की बात। कहा, सदन में इस तरह के वक्तव्य नहीं आने चाहिए। भू कानून बिल को लेकर उत्तराखंड में बवाल बरकरार। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद के बयान पर मंत्री धन सिंह रावत का पलटवार। कहा, किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं, राज्य की जनता को मिलेगा लाभ। उत्तरकाशी में बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे बंद। 2 दिन मौसम खराब होने के बाद हुआ भारी स्नोफॉल। हाईवे खोलने में जुटा बीआरओ। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 2 दिन बारिश और बर्फबारी के बाद शनिवार को मौसम साफ हो गया। सुबह की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई। देहरादून समेत पर्वतीय क्षेत्रों में धूप खिली, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से अभी भी कई राजमार्ग बंद हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर सुक्की टॉप के पास भारी बर्फबारी से आवाजाही बंद है। सुक्की टॉप के आगे सामान्य वाहन नहीं जा पा रहे। हालांकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ हाईवे खोलने के प्रयास में जुटा हुआ है। देर शाम तक जहां 4 में से 4 चेन लगे वाहन के लिए हाईवे शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को बीआरओ ने स्नो कटर के माध्यम से बर्फ हटाने की कोशिश की, लेकिन अधिक बर्फ होने से मशीनरी देर शाम तक हाईवे को शुरू नहीं कर पाई। उत्तराखंड विधानसभा में पहाड़ बनाम मैदान का मुद्दा गरमाया हुआ है। सदन में प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से दिए गए वक्तव्य पर विपक्षी विधायक खासी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस पर सदन में माफी की मांग की गई। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से इस पर चर्चा की। मुख्यमंत्री का मानना है कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल से बात कर कह दिया था कि अगर त्रुटि बस कोई शब्द ऐसे उनसे निकल गए हों जिससे दूसरे सदस्यों को कुछ आघात लगा हो तो वे सदन में अपनी बात को रखकर स्पष्ट करें। ऐसे में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के माध्यम से अपनी बात को रखा, लेकिन विपक्षी सदस्य इस पर संतुष्ट नहीं हुए, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहल दोनों तरफ से हुई है और सदन में इस तरह के वक्तव्य नहीं आने चाहिए। वे एक बार फिर मंत्री जी से बात करेंगे और उस बात को स्पष्ट करने को कहेंगे। मैंने जैसे ही कल मुझे जानकारी हुई कि सदन में इस प्रकार की बात हुई है, ऐसा नहीं है कि वो केवल एक तरफ से बात हुई, लेकिन फिर भी मैंने संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को तत्काल मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का एक बात लोगों के अंदर जा रही है, आप तत्काल इस पर अपनी बात यहाँ सदन के अंदर कहिए। तो उन्होंने सदन के अंदर अपनी बात कही है और उन्होंने पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने क्या कहा, और वो स्वयं लंबे समय से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी बात कह दी है और अगर जरूरत पड़े तो आप लोग एक बार और। विधानसभा में भू कानून विधेयक पारित होने पर बसपा के विधायक मोहम्मद शहजाद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मोहम्मद शहजाद का कहना है कि मैदानी क्षेत्र के लोगों के साथ भू कानून लागू होने से छलावा हुआ है, क्योंकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर दोनों बड़े जिले हैं और अब इन दोनों जिलों में कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर कई बीघा जमीन खरीद सकता है और वह उसका उपयोग अपने हिसाब से कर सकता है, जिससे बड़े उद्योगपतियों को इसका फायदा होगा और गरीब और होता जाएगा। इस पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जिला प्लान ब्लॉकों के आधार पर बनता है और पौड़ी जिले में सबसे अधिक ब्लॉक है, वहीं इससे मानक भारत सरकार तय करते हैं। इसीलिए किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा है। राज्य सरकार राज्य हित में निरंतर अच्छे फैसले ले रही है, जिसका लाभ राज्य की समस्त जनता को मिलेगा। उत्तराखंड के लोगों के लिए और मैदान हरिद्वार उधम सिंह नगर के साथ में छड़ा हुआ है।
हरिद्वार उधम सिंह नगर में कोई भी बाहर का व्यक्ति आएगा और 72 बीघे जमीन लेकर डाल देगा और 10-20 साल में वो उसे खरबों रुपए में बेचेगा। मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड के और मैदान के साथ में एक बड़ा छलावा है जो ये सरकार कर रही है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है और गरीब हो जाएगा और अमीर हो जाएगा, इससे ज्यादा और इसमें कुछ नहीं है। जितने ब्लॉक होंगे उस हिसाब से उसका जो है परिवेद घोषित किया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम सतत विकास में जो है नंबर 1 पे हैं। हम लोग एक सशक्त भू कानून लेके आए हैं, हम लोग नकल कानून लेके आए हैं, हम अपने राज्य में यूसीसी लेके आ रखे हैं। अब हमारे विपक्षी विधायकों को ये डर सता रहा है कि 2027 का क्या होगा, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हम सबका साथ सबके विकास की अवधारणा। विधानसभा सत्र के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के सवालों से घिरते नजर आए। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति की ओर से प्राकृतिक और परंपरागत खेती में अंतर को लेकर सवाल किया गया। साथ ही कांग्रेस के अन्य विधायकों समेत भाजपा विधायक विनोद चमोली की ओर से भी यही सवाल किया गया। इस पर मंत्री के पास पर्चियां तो आती रही, लेकिन परंपरागत और प्राकृतिक खेती को समझा नहीं पाए। इतने ही नहीं, वे फसलों के बारे में भी जानकारी सदन के भीतर नहीं दे पाए। मामला बढ़ता देख विपक्ष के सारे विधायक खड़े हुए और प्रश्न को स्थगित करने की मांग की। पीठ ने इस सवाल को स्थगित कर दिया। वहीं मीडिया की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उन्होंने परंपरागत और प्राकृतिक खेती समेत फसलों की पूरी जानकारी दी और वह अपने जवाब पर कायम है। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को यह सवाल पूछा है उन्हें खुद ही प्राकृतिक फसलों के बारे में पता नहीं होगा। प्राकृतिक खेती के लिए हमारी 2 योजनाएं चल रही हैं। एक मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना, जिसके तहत पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली के 1950 हेक्टेयर क्षेत्र को उसमें आच्छादित किया है और 39 क्लस्टर हैं। उन क्लस्टर में होने वाली जो भी फसल होगी, चाहे कुलद हो, चौलाई हो, झुंगरा हो, धान हो, चावल हो, वो प्राकृतिक खेती में उसमें आएगा। इसी प्रकार हमारे जो भारत सरकार की योजना है नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जिसमें 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र को उसमें आच्छादित किया है और जिसमें 200 क्लस्टर जिसमें लिए गए हैं, उस क्लस्टर के अंदर होने वाली जो भी 10वीं और 12वीं की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा का रिजल्ट 20 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। वहीं ब्लॉक स्तर से 5-10 टॉपर छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण के लिए देश के कई क्षेत्रों में ले जाने का कार्य भी राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। वहीं अंक सुधार परीक्षा का प्रावधान भी इस वर्ष रखा गया है, जहां 1 से 2 परीक्षाओं में अपने अंक सुधारने के लिए भी परीक्षार्थी दोबारा से परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि इसी वर्ष आयोजित भी करवाई जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो आज छात्र छात्र हैं बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं, सरकार की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई और सरकार ने एक शैक्षिक कैलेंडर घोषित किया है कि आज से पेपर होने के बाद इस साल हम 20 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिए। आप देख रहे होंगे जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम चाहे प्रवेश हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे रिजल्ट हो, वो पूरा जो है एक कैलेंडर घोषित करके समय पे हम। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बार सत्र के दौरान ही धामी कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें
उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बार सत्र के दौरान ही धामी कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें भू कानून को मंजूरी मिली है। इसके बाद सदन के तीसरे दिन यानी 20 फरवरी को भू कानून सदन में पेश किया गया। अब सदन में भू कानून पर चर्चा को लेकर उत्तराखंड भाजपा के विकासनगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि भू कानून को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद सदन के पटल पर रखा गया है। भू कानून में प्रदेश की जनता की भावनाओं का ख्याल रखा गया है। एनडी तिवारी सरकार में जमीनों का खूब बंदरबाट हुआ और उस वक्त भू कानून था ही नहीं। धामी सरकार का भू कानून सशक्त होगा। जो सुभाष कुमार साहब की कमेटी थी उसको बाकायदा एक हाई पावर कमेटी ने शासन के अंदर अध्ययन किया और फिर उसको एक बिल का शक्ल मंत्रिपरिषद ने दिया और उस बिल को सदन में टेबल किया गया और उस पे आज चर्चा भी होनी है। किसी ने आपसे कहा था कि नारायण दत्त तिवारी जी के समय जो भू कानून था वो उस तरह का भू कानून चाहिए। उस समय तो इस तरह का कोई भू कानून था ही नहीं और वो भू कानून तो बहुत ही कमजोर था, बहुत ही लचर था और सर्वाधिक उसी दौर में ही जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला बढ़ा और लेकिन हम सभी सरकारों ने प्रयास किया इस स्तर पर कि कहीं ना कहीं इसको। उत्तराखंड के मसूरी में संचालित रोपवे इमरजेंसी के लिए ज्वाइंट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान रोपवे में फंसे 5 लोगों को रस्सी के सहारे पहाड़ी पर उतारा गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार की ओर से देश भर में रोपवे प्रोजेक्ट के लिए द्वितीय अर्धवार्षिक संयुक्त रोपवे मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाने के निर्देश दिए गए। जिसी क्रम में देहरादून में संचालित रोपवे के समन्वय स्थापित कर टेबल टॉप भट्टारा गांव रोपवे पर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की गई। कराने का उद्देश्य ये था कि जैसे आपने देखा यहाँ पे रोपवे है और रोपवे में हमारे इस मसूरी जो भी क्षेत्र है काफ़ी पर्यटन के लिए फेमस है और यहाँ पर काफ़ी जो है पर्यटक लोग आते हैं। तो यहाँ पर आज जो एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था जिसमें बताया गया था कि कुछ पर्यटक आए थे और मैकेनिकल या फेलियर द्वारा जो है ट्रॉली जो है अटक गई थी। यहाँ पे रोपवे में जो ट्रॉली के फंसने की मॉक ड्रिल थी, इसमें हमारी टीम के द्वारा जो है जैसे ही हमें सूचना मिली है हमने अपनी एम्बुलेंस में औषधि और सभी उपकरण और चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा भेजा गया है, चिकित्साकारियों सहित भेजा गया है, जिसमें कि रेस्क्यू किए गए जितने भी थे उनको इलाज के लिए भेज दिया गया था। आज यहाँ पर एक आपदा से रिलेटेड संबंध में एक जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस संबंध में कल जो है मीटिंग हुई थी, सभी विभागों को जो है उसमें मीटिंग में आए थे और सभी की जो भूमिका होनी चाहिए उसके बारे में विस्तार से कल जो है मीटिंग में। उत्तराखंड विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ और पहाड़ी लोगों पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासत तेज हो गई। जहां सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आमजन की ओर से प्रेमचंद अग्रवाल की कड़ी निंदा की जा रही है, तो वे विपक्ष भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बयान सामने आया है। विधानसभा के अंदर और उस पद में बहुत संयम से रहने की जरूरत है और संयम से रहना भी चाहिए। और विधानसभा के अंदर सिर्फ संसदीय कार्य मंत्री नहीं, विधानसभा के अंदर किसी भी विधानसभा के सदस्य को अपना कभी भी आपा नहीं खोना चाहिए। पूरा प्रदेश, पूरा देश उन्हें देख रहा है। हमें संयमित होकर संयम तरीके से बातचीत करनी चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।